नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, संघ और मोदी या भाजपा, ये लोग कुछ खास तरीके की पिच पर खेलना जानते हैं और जबरदस्त तरीके से उस पिच पर खेलते भी हैं। और उस पिच पर आज भी जब ये लोग खेलते हैं तो इसके शिकार अधिकांश हमारे पत्रकार बंधु भी हो जाते हैं, बुद्धिजीवी भी हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये अलग बात है कि आज उनके पिच पर खेल तो बहुत अच्छे आज भी खेल लेते हैं, लेकिन पहले जैसा अब उनको पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग, इक्के दुक्के लोग अब नजर आते हैं। पहले स्टेडियम भरा रहता था। जैसे ही मोदी के किसी वक्तव्य को लेकर या किसी एक्शन को लेकर आप सवाल खड़ा करते तो चारों तरफ से आप पर हमला शुरू हो जाता। जो मोदी चाहते थे कि हमला हो, बहस हो, सोसाइटी में वो डिस्कोर्स फैले। और उस वक्त इतना मजबूत हुआ करता था नेटवर्क कि मोदी हो जाते थे। मोदी है तो मुमकिन। मोदी ने जो लकीर खींच दी तो खींच दी। लेकिन आज भी उसी फॉर्म में है मोदी। उनका कोई फॉर्म गड़बड़ाया नहीं है। आज भी वही तेवर और क्लेवर है, चीज़ों को समझने का, अपने पिच पर बॉलिंग करने का वही स्विंग है इनके पास, वही धोनी वाला छक्का का स्ट्राइक है इनके पास। लेकिन आज दर्शक कम गया है इनका। जो दर्शक इनके लिए जान देने के लिए तैयार था, एकदम पागलपन था, उसमें कमी आ गई। इसलिए वो प्रभाव अब 11 दिनों तक नहीं टिक पाता है। 24 से 48 घंटा होते होते हवा निकल जाती है उस मुहिम की। देखिए, मोदी चीफ जस्टिस के घर गए और जिस उद्देश्य से वो घर गए उस उद्देश्य में 100% वो कामयाब रहे। और जो जिस तरीके से कामयाबी उन्हें मिली है, वो कामयाबी अलग बात है कि दर्शक नहीं है इनके पास। आज वो फैंस एंड फॉलोअर्स इनके पास मौजूद नहीं है जो सोशल मीडिया में इनके लिए लड़ाई लड़ सके। अमित मालवीय में भी वो अब ताकत नहीं रही है। और जो एगो इनका संबित पात्रा प्रवक्ता है, उसके भी बात में अब लोग नहीं पड़ता है। अब उनकी बात को लोग नजर उस तरीके से लोग नहीं देखता है। पूरी मीडिया वही, देखिए सब कुछ वही है। पूरी मीडिया इस खबर को लेकर नैरेटिव सेट कर रहा है कि देखिए, मनमोहन सिंह के जब इफ्तार पार्टी दिए थे तो उस समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे कि नहीं। इतनी जल्दी तस्वीर बाहर आ जाना, इतनी जल्दी इस विषय को लेकर सामने, एक तरफ कॉमनल तस्वीर, एक तरफ हिंदुज्म का तस्वीर। भाई, मोदी कहाँ गए थे? गणेश चतुर्दशी में पूजा करने के लिए। और मनमोहन सिंह के यहाँ क्या था? इफ्तार पार्टी था, मतलब मुसलमानों के लिए पार्टी आयोजित था, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे। जिस पिच पर मोदी आसानी से बैटिंग करके छक्का चौका लगाते हैं, उस पिच को कितना आसानी से इन लोगों ने तैयार कर दिया। ये अलग बात है कि अब उस पिच पर खेल जो हो रहा है उसको दर्शक पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उस रिजल्ट प्रभावित होने की उम्मीद कम है। यही 5 साल पहले की स्थिति थी कि अगर जैसे अभी ये जो माजरा सामने आया है, बाप, पूरे देश में आग लग गया रहता। क्या नजारा है इस मीडिया का। टीआरपी आकाश पर, एक से एक वक्ता सामने, एक से एक चीजें सामने आनी शुरू रहती। लेकिन सारी तैयारी के बावजूद भी देखिए, ये जो प्लान था ना, जो मुझे लगता है, क्योंकि हम संघ से जुड़े रहे, संघ के सीढ़ी फर्श के तो हम भी रहे, इसलिए हम समझते हैं कि बहुत ही एकदम कैलकुलेटिव वे में, एकदम सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर। एकदम देखिए, ये मोदी का ये खासियत है। मोदी का ड्रेस, चेहरा का सजना संवरना, बॉडी लैंग्वेज, संवाद, सब कुछ राजनीति से प्रेरित होता है। किसको साधना है? अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है तो चल कौन ड्रेस में आ गए? एकदम मराठी ड्रेस में आ गए। गणेश जी की बात है, एकदम मराठी ड्रेस में पहन के आ गए। तो ये सब एक याद है, पंजाब में चुनाव था तो सिख वाला ड्रेस पहन के घूमने लगे थे। बंगाल में चुनाव था तो रविंद्रनाथ टैगोर वाला, याद है, दाढ़ी बनाकर रखने लगे थे। तो नरेंद्र मोदी इस मामले में द ग्रेट है, ग्रेट।
मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सम्राट अशोक, ग्रेट सम्राट अशोक, उसी तरीके से इस तरीके की नैरेटिव सेट करने वालों अगर राजनेता का को लोग याद रखेंगे या याद करेंगे तो दूर दूर तक मोदी के आसपास कोई नेता खड़ा नहीं दिखेगा। संवाद, चलने, चाल ढाल, हर कुछ एकदम राजनीतिक मैसेज के साथ वो उन चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। विदेश में जाना, बस से भर भर के लोगों को लाना, मोदी मोदी कहवाना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एकदम आप समझो कि कैलकुलेटिव वे से वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। और वो जानते हैं कि जैसे ही मैं ये करूँगा ना तो जितना सेकुलर तत्व है, हमरे रवीश भाई जैसे लोग, अजीत अंजुम जैसे लोग, पुन प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, दीपक शर्मा जैसे लोग, क्या कहते हैं, नवीन, अभिसार, सारे लोग टूट पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो टूट पड़ेंगे। देखिए चीफ जस्टिस के यहाँ पहुँच गया, केस मुकदमा जो है सो जो चल रहा है ना, स्विस बैंक में जो कार्रवाई हुई है। आज एक हमारे मित्र फोन किए, जानते हैं कहे गया है ये था कि जो अडानी का जो स्विस बैंक में जो खाता सीज हो गया है ना, उसी संदर्भ में बात करने के लिए गया। संजय राउत क्या कहे कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर मुकदमा की सुनवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसलिए मोदी गए। मतलब एक तीर से दो निशान मोदी साथ थी। मतलब जो कुछ भी इस चीफ जस्टिस के कार्यकाल के दौरान थोड़ी चीजें पटरी पर आती हुई दिखी, उसके लिए जो क्रेडिट मिलना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मोदी वहां पहुंचकर उनको डिस्क्रेडिट कर दिया। अब हर निर्णय को लोग 60 दिन गिनने लगा ना कि अब 60 दिन में देखिए क्या क्या करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में ये क्या लेते हैं, चर्चा शुरू हो गई। तो जो व्यक्ति इस तरीके से अब 2.5 साल तक चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले इन्होंने दी, वो सारा चीज़ चला गया पीछे। अब उन फैसलों को कोई पलटने वाला नहीं है। मतलब मोदी जिसको डिस्क्रेडिट करना चाहता था पहुंच करके, उसमें तो सफल हो गए कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिस्क्रेडिट कर दो, कर दिया। और खुद वहां मराठी ड्रेस में पहुंचकर मराठी वोटर को संदेश देने की कोशिश की, और पूरे देश में इस पर चर्चा हो स्वाभाविक तौर पर पूरा एक कह सकते हैं कि ग्रुप इंतजार ही करता है कि मोदी कुछ ऐसा करे कि हम उस पर टूट जाए। और उस वक्त वो थोड़ा भी ये नहीं सोचते कि ये मोदी की पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में जो मैं कुछ करने जा रहा हूं उससे मोदी को लाभ हो सकता है, नुकसान की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आज मोदी का पिच भले उसी तरीके से छक्का चौका वाला लगता हो, डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी मारते हो, लेकिन कोई ताली बजाने वाला नहीं है। ताली बजाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस वजह से भले उनका परफॉर्मेंस प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, रन और छक्का चौका में नहीं, मतलब मैच जीतने का जो परफॉर्मेंस, जो चुनावी जीत है, वो परफॉर्मेंस इनका प्रभावित हुआ है। बाकी फॉर्म उसी तरीके से है जो जिस समय से अब 2014 से मोदी को देखिए और आज के मोदी को देखिए, कोई फॉर्म में बदलाव नहीं हुआ, फॉर्म उसी तरीके का है। लेकिन पब्लिक है थोड़ा उब गई है इनसे, तो थोड़ा इनकी कह सकते हैं 400 पार का सपना जो है सो साकार नहीं हुआ। तो आज 400 पार का सपना होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने आवास में गणेश चतुर्दशी का पाठ कराने के लिए बुला लेते, यही सोचकर न कह रहे थे 400 पार। तो इन चीज़ों को हमें लगता है कि समझना चाहिए। जो देश को लेकर एक अलग नज़रिए से जिन चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके मोदी के उस चाल को समझना चाहिए। और कभी हो सके तो संघ के कामकाज पर अध्ययन कीजिए, पढ़िए, लिखिए। संघ का यही तरीका है, यही मोडस ऑपरेंडिस है, काम करने का तरीका यही है। इसी तरीके से ट्रैप करता है सामने वाले को, कंफ्यूज कर दो और ऐसे विषय की चर्चा कर दो जिसमें सोसाइटी में एक अलग तरीके का, बताइए ना, शुरू हो गया ना कि मनमोहन सिंह के यहाँ मियाँ का नवाज पढ़ने के लिए गया था तो उस समय में कोई हल्ला नहीं किया, यहाँ गणेश चतुर्दशी में गया थी सब हल्ला कर रहा है, इन लोगों को चुट्टी कटने लगा, हो गया। हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू हो गई ना। तो इन चीज़ों से हमें लगता है कि जो लोग इस तरीके के हैं कि जो मोदी के विचार से असहमत हैं, उनको मोदी के चाल को भी समझना होगा। आप सीधे तौर पर भैंसा की तरह से मोदी से नहीं लड़ सकते हैं।
आपको मोदी से लड़ने के लिए मोदी की चाल को समझना होगा। मोदी कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहता है, उस पर सोचने की जरूरत है। गए पूजा पाठ करने के लिए, अगर चर्चा नहीं होता तो कोई बहस होती, टीवी चैनल पर बहस होता है, सोशल मीडिया पर इस पर बहस होता है। मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इफ्तार पार्टी में, उसका कोई तस्वीर निकाल पाता? नहीं निकालता, हवा निकल जाती। अब वैसे 48 घंटा तक ये हवा बनी रहेगी और धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। लेकिन इस चीज़ों को समझिए कि मोदी के काम करने का तरीका समझिए कि कैसे सोसाइटी को वो जो मुख्य मुद्दा है ना, उस मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए किस तरीके से मुद्दे को मतलब क्रिएट करता है कि ऐसा मुद्दा को क्रिएट करो जो मूल मुद्दा है उससे लोग बाहर चले जाए, उससे बाहर निकल कर लोग सोचना शुरू कर दें। बांग्लादेश क्राइसिस हो, श्रीलंका क्राइसिस हो, पाकिस्तान की क्राइसिस हो, नेपाल की क्राइसिस हो, देश के अंदर रोजगार को लेकर जो क्राइसिस चल रहा है उस पर चर्चा ही नहीं हो। वो चर्चा के डिस्कोर्स से बाहर हो जाओ। वही चर्चा करो कि गणपति बप्पा के मंदिर में गए, क्या कहते हैं, विदेश गए तो अपने ढोल पिपी बाजा बजाए। मतलब ऐसे डिस्कोर्स को, ऐसे चीज़ों को लोगों के बीच बनाए रखो जिससे जो मूलभूत समस्या है ना, या मूलभूत जो चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है और जिस मामले में मोदी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, उस पर चर्चा ही नहीं हो। तो हमें लगता है कि मोदी पर लिखने वाले, मोदी को पर प्रतिक्रिया देने वाले लोगों को मोदी के इस खेल को समझना चाहिए, क्योंकि मोदी ट्रैप करते हैं और हम देखते यही कि उनके ट्रैप में अधिकांश लोग फंस जाते हैं।